पहलगाम वाक़े के हवाले से, और वो किस तरह है जनाब कि जम्मू और कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने जनाब पहलगाम हमले की, दहशतगर्द हमले की मुकम्मल जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की है, और उन्होंने जो है कहा है कि जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, मैं इस हमले की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। और उन्होंने कहा कि जहाँ तक ये वाक़या पेश आया वो एक खुला मैदान था, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ना कोई सहूलत मौजूद थी और ना कोई जगह थी। Hey guys, कम बैक टू आवर चैनल। तो हम आगे वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और आज हम जिस वीडियो पे चेक करने जा रहे हैं वो है कश्मीर के जो गवर्नर हैं, उन्होंने एक्सपोज किया है इंडिया को कि लाइक जो अभी पहलगाम पर अटैक हुआ था, तो हम लोगों को क्या पूरे इंडिया को यही लगता है कि वो पाकिस्तान द्वारा हुआ है, पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेजे हैं उनके द्वारा हुआ है। और जो बेसिकली मोदी थे, है ना, मोदी है, उन्होंने भी यही बोला था कि हम लोग पाकिस्तान से कोई बदला नहीं ले रहे, हम उन टेररिस्ट से बदला ले रहे हैं, इसीलिए वो हम लोगों ने वापस हमने मतलब कि रिटर्न में लड़ाई शुरू हुई थी बेसिकली। हमें उस पीछे के रीजंस नहीं पता कि वो चीज़ इंडिया ने की है या पाकिस्तान ने की है, वो हमें इस वीडियो के ही द्वारा पता लगेंगी। वही बाकी इस वीडियो को देखते ही कैसे होने वाली है, सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, अब आ जाएं ज़रा थोड़ा सा जो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो ख़बर देनी है, और वो मैंने आपसे कहा था कि आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन है क्योंकि दो वज़ीर ख़ारजा भारत के और पाकिस्तान के जो हैं जयशंकर जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, और हमारे जो हैं वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, उनकी आज जो है वो शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है उसमें वो शिरकत करेंगे। अच्छा, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं नोट कर रहा था, ये वज़ीर ख़ारजा का, फॉरेन मिनिस्टर्स का ये इजलास हो रहा है, ठीक है, इसमें SCO के जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। बट आई डोंट नो वाई तमाम टेलीविजन चैनल्स पर ना दे मेक इट अ पॉइंट कि इसहाक़ डार साहब को वज़ीर ख़ारजा कहने के बजाय नायब वज़ीर आज़म कहा जाए। नायब वज़ीर आज़म वहाँ जा रहे हैं, नायब वज़ीर आज़म वहाँ जा रहे हैं, बट ठीक है, पहली बात तो नायब वज़ीर आज़म जो है, आई डोंट नो कि इस ओहदे की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्या इसके लवाजमात होते हैं, क्योंकि मुझे तो अभी तक इस बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन भाई इजलास ही वज़ीर ख़ारजा का हो रहा है, वज़ीर ख़ारजा के तौर पे वो जा रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा के तौर पे वो शिरकत करें, वो मुल्कों के नायब वज़ीर आज़म का नहीं हो रहा। लेकिन आई हैव सीन दिस दैट दे मेक इट अ पॉइंट ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया कि इनको नायब वज़ीर आज़म ही कहना है। वज़ीर ख़ारजा जो है कोशिश करो तो ना ही कहो तो बेहतर है, मतलब इनको नायब वज़ीर आज़म कहना है, नायब वज़ीर आज़म कहना है, एज इफ नायब वज़ीर आज़म का ओहदा जो है ना वो एलिवेटेड है फ्रॉम अ वज़ीर ख़ारजा। सो मैं आई फाइंड दिस फ़नी, मैं आपको लगे शायद मैं अजीब बात कर रहा हूँ, लेकिन आई फाइंड दिस वेरी फ़नी। तो खैर एनीवे, अब ये एक तस्वीर जो है वो सामने आई, ये जयशंकर साहब की जो वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के, ये चीन के इनके नायब सदर जो हैं वो हांग ज़ेंग, क्योंकि उन्होंने वो होस्ट हैं तो उन्होंने उनसे मुलाकात की, और इन्होंने जयशंकर ने एक्चुअली से ट्वीट किया कि जी ये देखिए मेरी जो है वो चाइना के नायब जो वज़ीर आज़म है, नायब सदर, सॉरी नॉट नायब वज़ीर आज़म, नायब सदर से जो है वो मेरी मुलाकात हो रही है, और बड़ी खुशी हुई मुझे इनसे मिलके। और भारत जो है वो शंघाई ताउन तंजीम की चीन की कामयाब चेयरमैनशिप की हिमायत करता है, हमारे दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी आ रही है, मुझे यकीन है कि इस दौरे के दौरान मेरी बातचीत इसी मुस्बत सिमत में चलती रहेगी। अब ये कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है, ये दोगलापन है, मुनाफिकत है ये, कि जब ये जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, तो इन्होंने टर्की के हवाले से जो है ना वो ज़मीन आसमान एक करके रख दिया कि जनाब टर्की ने बड़ी मदद की है, टर्की ने जो है वो इनको ड्रोन्स दिए हैं, और उन ड्रोन्स के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला किया है, और ये कर दिया तो वो कर दिया। भाई वो और जेडे जहाज़ है ना, जिन्होंने आपके जहाज़ों को जो है वो टीन का डब्बा बना दिया था, कचरा बना दिया था, वो चाइना वाले जहाज़ थे। और कल ही मैंने अपने पिछले व्लॉग में ये भी खबर दी है कि चाइना से हेलीकॉप्टर्स भी आ गए। तो नफरत का इजहार टर्की के अगेंस्ट करेंगे, लेकिन चाइना जो है ना उधर जाके घुगी बंद हो जाती है। बड़ा मुल्क है ना, वो ज़्यादा बड़ा मुल्क है, ज़्यादा तगड़ा मुल्क है, एक दूसरा टर्की एक मुसलमान मुल्क है, ठीक है, तो वहाँ से नफरत जो है वो एक मिनट में बड़ बड़ करके बोलना शुरू हो जाएंगे। इधर आके जो है वो घुगी बंद हो जाती है चाइना के वाले से। इधर आके जी देखें, मैं चाइना के नायब सदर के साथ जो है मैं खड़ा हूँ, तो तस्वीर खिंचा के, अच्छा मैंने ट्वीट के नीचे कमेंट देखे जयशंकर के, इंडियंस खुद उन्हें कह रहे थे बेशर्मो, ये वही चाइना है, ये वही चाइना जिनके साथ हमारी भी वॉर हो चुकी है 1962 की, बॉर्डर के ऊपर हमारी भी इनसे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रही हैं, इनके हवाले से कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, ऐसे तो बड़ी तो हाथ से कट के तो खड़ा है उधर नाल। और दूसरी एक जो बड़ी खबर आई है वो आई है पहलगाम वाक़े के हवाले से, और वो किस तरह है जनाब कि जम्मू और कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं
मनोज सिन्हा, हाँ। उन्होंने जनाब पहलगाम हमले की, दहशतगर्द हमले की मुकम्मल जिम्मेदारी उन्होंने कबूल की है और उन्होंने जो है कहा है कि जी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था, मैं इस हमले की ओके। मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। और उन्होंने कहा कि जहाँ तक ये वाक़या पेश आया वो एक खुला मैदान था, वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ना कोई सहूलत मौजूद थी और ना कोई जगह थी। बिल्कुल। उनसे सवाल किया गया कि सहाओं पर हमला करने वाले दहशतगर्द कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि दहशतगर्दों की शिनाख्त हो चुकी है लेकिन हम उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके हैं। एजेंसियाँ जल्द कामयाबी हासिल करने की उम्मीद रखती हैं। 22 अप्रैल को ये वाक़या पेश आया था, आज 15 जुलाई हो चुकी है, यानी कि मई जून जुलाई तकरीबन एक हफ्ते के बाद जो है वो 3 महीने हो जाएंगे। 3 महीने होने के बाद 5 बंदे नहीं आज तक मिल सके हैं। ये है इंडिया का हाल। इसके अलावा एक जो खुशखबरी है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाकिस्तान के हवाले से, तो वो ये है कि जी IBSF वर्ल्ड मास्टर स्नूकर चैम्पियनशिप, इसमें पाकिस्तान के जो क्यूइस्ट हैं शाहिद आफ्ताब, उन्होंने भारत के मनन चंद्रा को जो है वो जनाब उन्होंने शिकस्त दी है और शाहिद आफ्ताब ने जो है बगैर कोई फ्रेम ड्रॉप किए 3-0 से कामयाबी हासिल की और उनका जो स्कोर था वो था जनाब 90-17, 59-46 और 105-46। ये इस तरह जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की है। तो हमने सोचा ये खुशखबरी भी जो है वो आपसे शेयर की जाए कि इस मैदान में पाकिस्तान जो है वो फातेह रहा है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। यार ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कि लाइक उन्होंने कितना रियलिटी चेक दिया है लिटरली, कि लाइक जो रियल है कि उन्होंने पहलगाम वाले जो अभी अटैकर्स हैं उनको पकड़ ही नहीं पाए हैं इंडिया वाले, तो वो चीज़ चलो एक्सेप्ट कर ली है एट लास्ट उन्होंने। एंड इवन जो उसने बताया कि अभी 3 महीने हो जाएंगे कि हमने उन लोगों को पकड़ा ही नहीं, वो टेररिस्ट को हमने पकड़ा ही नहीं है अभी तक, तो वो कितनी गलत बात है हमारे इंडियंस के लिए, लाइक बहुत ही बेशर्मगी की बात है। क्योंकि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं हमारे सिटीजन्स को लेके वो लिटरली वो ज़ीरो हो रही हैं डे बाय डे। वही और मतलब कि लिटरली यार ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी, बहुत सारी चीज़ें पता लगी हम लोगों को। एक तो ये कि जो इंडिया के गवर्नर थे वो जाके चाइना के उनके साथ फ़ोटो क्लिक करके उन्होंने ट्वीट किया है, तो यार ये हिपोक्रेसी की बात नहीं है तो क्या है, जबकि आपको पता है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप है वो अच्छे नहीं है, स्टिल आप ये कर रहे हो, है ना। और फिर आपको जो पता है कि जो चाइना है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को इतने बड़े लेवल पे, साथ में आप जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तब आप टर्की को बीच में लाकर बातें कर रहे थे, तो हिपोक्रेसी वाली बात भी थी। और जो पहलगाम वाली बात है वो भी हम लोगों को पता लगी, कैसे जो गवर्नर है उन्होंने अपनी गलती मानते हुए ये बोला है कि हाँ जी हम लोग मानते हैं कि हम लोगों का सिक्योरिटी इशू है, हम लोग इतना उससे नहीं कर पाए। और यार अभी देखो लड़ाई होकर मतलब काफ़ी टाइम बीत गया, स्टिल अभी तक वो टेररिस्ट नहीं पकड़े गए, उसकी जगह कोई 4 लोग जो थे भी ने उनकी चिपका दी गई फ़ोटो, तो कितनी गलत चीज़ है ये, है ना। इससे पता लगता है कि हम लोग कितने पीछे चल रहे हैं, जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे उनको तो मतलब कि इस चीज़ का मतलब कि उनको तो बेसिकली पनिश किया ही नहीं गया है ना। जो पनिशमेंट मिली है वो सिटीजन्स को मिली है, आम लोगों को मिली है, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे वो इंडिया के हो। तो यार सीरियसली इसको देखकर कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।